खबर है नागपुर से, जहां नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। बांग्लादेश के फेसबुक अकाउंट से हिंसा भड़काई गई थी, बढ़ाई गई थी। पुलिस को मिले बांग्लादेश से हिंसा भड़काने के सबूत, जहां 97 दंगा भड़काने वाले पोस्ट की पहचान की गई है। क्योंकि नागपुर हिंसा के बाद अब पुलिस जो है सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, नागपुर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। और तेज करने वाले पुलिस अफसर जो हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रहे हैं। लिहाजा तमाम ऐसे लोग जो कि आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं या फिर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उनको भी पहचान करके उन पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस वजह से एटीएस अब इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है। वहीं इस मामले में एनआईए भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। नागपुर पुलिस ने बताया कि करीब 60 से 65 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक 5 केस दर्ज हो चुके हैं। फुटेज और इंफॉर्मेशन के आधार पर अब जांच चल रही है। कोर्ट ने सभी को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल ही में इलाके में आरएसएस का मुख्यालय भी है और उसकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरएसएस मुख्यालय के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा भी नजर आने लगा है। नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब एक्शन जो है वो किया जा रहा है। ना सिर्फ सड़क पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ऐसे लोग जो आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक पोस्ट, अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डाल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी स्नेहल, नागपुर से मेरे साथ जुड़ गई। नागपुर में क्या हालात है स्नेहल, जरा भी दिखाई। अभी किस तरह की जांच चल रही है? बताया जा रहा है एनआईए भी इसमें शामिल की गई है जांच में। सोशल मीडिया पर किस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं स्नेहल? तो देखिए सहयोगी स्नेहल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले कड़ी पुलिस व्यवस्था नज़र आ रही है नागपुर के चौक चौराहों पर। पुलिस पाबंदी लगाए हुए है। हिंसा जारी है, लेकिन तीसरे दिन कर्फ्यू जो है देखिए वो देखने को मिल रहा है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वहाँ लोगों को जाने की अनुमति है, लेकिन जो वो इलाके जहाँ पर संवेदनशील हैं, लिहाजा वहाँ कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। सहयोगी स्नेहल के पास एक बार फिर से चलते हैं। स्नेहल, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? जी विकास। स्नेहल, यही बताइए कि अभी तक खबर ये भी कि एनआईए को शामिल किया गया है, वो भी अब अलग अलग एंगल से जांच करेगी। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से जांच की जा रही है, बताइए। बिल्कुल विकास, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तो इसका कनेक्शन बांग्लादेश से भी सामने आ चुका है। क्योंकि पहला वायरल जो वीडियो बनाया गया था उसको मुंबई में भेजा गया और मुंबई के बाद वही सब जानकारी बांग्लादेश भेजी गई और बांग्लादेश से लगातार अलग अलग तरीके से छोटे छोटे मैसेजेस जो है वो नागपुर शहर में भेजे गए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर वातावरण निर्मित हो। तो वही साथ में 3 और अपडेट है कि 3 अलग अलग जगह पर जो है वो बैठक ली गई, जहाँ पर मौलवी लोग हैं या फिर उनके जो लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके माध्यम से छोटी छोटी बड़ी बैठकें ली गई, जिसके माध्यम से ये बात बताई गई कि अगर पेट्रोल बम बनाना है या फिर बोतलों में अगर पेट्रोल लेके घुसना है गलियों में, तो किस पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल आना चाहिए, या फिर अगर पुलिस द्वारा किसी तरीके से अगर कार्रवाई होती है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने सबसे पहला टारगेट जो है वो पुलिस को ही बनाया था और उसके बाद गलियों में घुसकर उन्होंने आतंक मचाया। तो वही इस सभी मामलों में अब सबसे पहले पुलिस की भूमिका रही है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही दिन जब उनको पता चला कि ऐसे वायरल एक किसी हैंडल पर जो है वो लगातार पोस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वो हैंडल जो है वो उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। वो ब्लॉक हैंडल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये प्लानिंग है, इस तरीके से बात सामने आई है कि हाँ, एक दिन का नागपुर शहर का ये आतंक न होते हुए इसे पूरे महाराष्ट्र में रूप दिया जाए। और इसके लिए जो है वो लगातार पूरे काम हो रहे थे। इस तरीके की बात जो है वो पुलिस प्रशासन को सामने आई है। और अब सबसे महत्वपूर्ण है कल का दिन, क्योंकि कल का दिन जुम्मे का दिन है और साथ में जो रमजान का महीना है, तो ऐसे में आज का ये कर्फ्यू सिर्फ आज का न होते हुए शायद कल और परसों भी कंटिन्यू रखा जाएगा। विकास।
बिल्कुल स्नेहल, जरा ये भी बताइए कि अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो उस पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश कनेक्शन की बात की गई है, किस तरह से अभी तक सबूत मिले हैं और क्या लगता है कि और भी गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, ये जो कल रात में जो है सिर्फ एक जी कल जी। रात में सिर्फ एक ही मतलब 51 लोगों की ही बात हो रही थी, लेकिन रात में 57 लोगों की बात सामने आई कि 57 लोगों को कल रात तक गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा जिन जिन लोगों ने वीडियो वायरल भी किए और उकसाने के हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से स्टेटस रखे थे या फिर खुद चर्चा भी की थी, ऐसे लोगों को भी अब गिरफ्तार किया गया है। कुल 80 लोगों को अब गिरफ्तार कर चुके हैं। तो वही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले गिरफ्तार हुए लोग थे उनको जो 31 मार्च तक उनको पुलिस कस्टडी का आदेश दिया गया था, लेकिन अब ये 80 लोग जो है टोटल सबको एक बार फिर पुलिस प्रशासन द्वारा कोर्ट में हाजिर आज किया जाएगा। जी स्नेहल, एक चीज़ और बताइए कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है, क्या इसमें हम एक तरफ देख रहे हैं कि कल फ़हीम को गिरफ्तार किया जाता है, उसे हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि पूरा एक प्री प्लान मॉड्यूल था। तो अब कल जुम्मे के लिहाज से पुलिस के बड़े अधिकारियों से आपसे बातचीत हो पाई हो, किस तरह से कर्फ्यू कब तक रहेगा, स्थिति कब तक सामान्य होगी, या भी और भी संभावनाएं नजर आती हैं? फहीम खान के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस द्वारा अब उस पर चुप्पी साधी जा रही है। उन्होंने कहा है कि 21 दिन का उनको रिमांड मिला है, लेकिन पूछताछ के हिसाब से या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर इस पूरे दंगे को एक रूप या फिर दंगे की शुरुआत करने वाला ये जो फहीम खान है, वो फहीम खान इतना महत्वपूर्ण पुलिस के द्वारा है क्योंकि जुम्मे का कल का दिन है और कल भी अगर उसी के माध्यम से या फिर उसके जो उसके सूत्र है उनके माध्यम से कहीं वो और दूसरा दंगा ना कर दे, इसलिए उसको विशेष सिक्योरिटी के तौर पर 21 दिन का रिमांड तो उसे मिल चुका बिल्कुल, है। और इस तरह से पूरी जांच जारी है। स्नेहल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।